डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल ये है कि नज़र की कमज़ोरी के हवाले से वो कौन सी बुनियादी अलामत हैं जो वालिदैन अगर अपने बच्चों में नोट करें तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब भी आपको बच्चों में नज़र आए कि वो से आंखों में बैंगापन है, कंटिन्यूस है या कभी कभी आता है, तो ये एक अलामत हो सकती हैं कि बच्चों की नज़र की कमी हो। बच्चे टीवी के बहुत करीब बैठते हों, या तो उनकी नज़र की कमी है या फिर उनको सुनने में मसला है। ऐसे बच्चों को आई के लिए चेकअप करवा लेना चाहिए। इसके साथ साथ आंखों की पुतली का जो यूजुअली डार्क या ब्लैक नज़र आती है, उसको वाइटनेस अगर उसमें नज़र आए तो ऐसे बच्चों को ज़रूर चेकअप के लिए बुलवा लेना चाहिए। हमारे वालिदैन में ये हमने अक्सर नोट किया है कि वो जब भी कोई बीमारी हो, जैसे अगर आंखों में बैंगापन हो जिसको हम स्क्विंट बोलते हैं, तो अगर वो नोट कर भी ले, वो समझते हैं कि ये बच्चा छोटा है तो ये जब बड़ा हो जाएगा फिर इसका इलाज करेंगे। और इन बीमारियों को जितना भी आप डिले करेंगे तो उस बच्चे में परमानेंट नज़र की कमी का नुकसान हो सकता है। तो टाइमली चेकअप इसमें बहुत ज़रूरी है। असल में जब भी बच्चे ये इतने गैजेट्स हैं, मोबाइल वगैरह ये यूज़ करते हैं, तो एक तो उनकी आई का जो अपना हुजम है उसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से हम एक बीमारी है जिसको हम मायोपिया कहते हैं, जो फिर आपको दूर के लिए ऐनक पहननी पड़ती है। तो एक तो ये है कि फिर बच्चों को दूर के लिए ऐनक की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगती है, ज़्यादा बच्चों को ऐनक की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये, जब भी ये बच्चे ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनमें कंसंट्रेशन इतनी फोकस करके देखते हैं कि वो ब्लिंकिंग नहीं करते, और उन ब्लिंकिंग ना करने की वजह से फिर उनमें ड्राइनेस फील होती है, और उसकी वजह से आंखों में ऐसा लगता है जैसे कोई जलन हो रही हो या पानी आता है फिर। तो इसके लिए ये भी इसमें जो हमारे जो नियर गैजेट्स हैं इनके साथ ये प्रॉब्लम्स भी होती है, और ये बड़ों में भी होती है, छोटों में भी होती है। साथ साथ इसमें आई के अलावा भी प्रॉब्लम्स होती है, सर का दर्द होता है, नींद का ना आना। तो ये सारी बीमारियां जो हमारे या अलामात जो हैं, ये हमारे मोबाइल और नियर गैजेट्स के यूज़ करने से हो सकती हैं।